नमस्कार, सेहतनामा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव धसान, जहां अब मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी मूलभूत सुविधाएं समय से मुहैया हो रही। यहां पहले मरीज की स्थिति बिगड़ने पर तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता था, लेकिन नए बीएमओ डॉक्टर शांतनु दीक्षित के आने के बाद अस्पताल की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल गई। मरीजों को भी इलाज में अब आसानी होने लगी है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों को राहत मिली है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव में पहले अव्यवस्थाओं का अंबार था, लेकिन मौजूदा समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई हैं। तो सेहतनामा में आज हमारे साथ बड़ा गांव धसान सामुदायिक केंद्र के बीएमओ डॉक्टर शांतनु दीक्षित जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे कई अहम मसलों पर, चूंकि इस वक्त अपनी सेहत को लेकर चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रख रहे हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं रहती है। लेकिन इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वजह से कैसे तस्वीर गांव की बदली और कैसे स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर बदली है, वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर अब पंचिंग आईडी की शुरुआत हो गई है। जो सेंसर्स हैं, 263 आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अब की गई हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, यानी कि मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से भी, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिहाज से भी इस वक्त सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी तस्वीर बदली है, सुरक्षित है। ये बीएमओ डॉक्टर शांतनु दीक्षित ने सीएचसी की तस्वीर पूरी बदली। तो शांतनु दीक्षित से हम बातचीत करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदलती तस्वीर की एक छोटी सी झलक आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए ग्राफिक्स में कि किस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 174 मेडिकल स्टाफ कार्यरत हैं, डॉक्टर्स हों या कंपाउंडर हों या फिर स्टाफ हो दूसरा, 174 लोगों का स्टाफ है। करीब 180 गांव के मरीजों को फायदा मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने परिवारों को फायदा इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वजह से मिल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पंचिंग आईडी शुरू हुई है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर शांतनु दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अहम यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर खास तौर पर की जा रही हैं? नमस्कार। जैसे कि जब से मैंने बीएमओ पद का यहाँ पे ज्वाइन किया है, तब से लेके अभी तक हमने काफी से बदलाव किए हैं। जैसे कि एनआरसी में, जिसमें न्यूट्रिशन, जिन कुपोषित बच्चे जो होते हैं उनकी भर्ती के लिए भोजन की व्यवस्था, और यहाँ की जो आशा कार्यकर्ता है उनको भी बोला गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी बोला गया है कि आप जो भी इस ब्लॉक में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, कम उम्र, जो 0 से 5 ईयर के बच्चे हैं जी, वो जितनी भी, जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, उन्हें हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। डॉक्टर सुपरविजन में रहते हैं और भरपूर न्यूट्रिशन के साथ उनको देखा जाता है और सर्व सुविधा युक्त। मैं खुद यहाँ स्वयं विजिट करता हूँ सुबह और शाम। यहाँ आके मैं खुद देखता हूँ क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा क्या है, बच्चों को सही खाना मिल रहा है या नहीं है, उनके साथ जो माँ आती है उनको भरपूर भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ अभी तक पहले से पिछले 3 महीनों में अब तक काफी सुधार आया है और बच्चे कई ऐसे सुधार देखे गए हैं कि हम प्रगति, मतलब ऐसे एक अचीवमेंट प्राप्त हुआ है हमको कि हमारे बड़ा गांव ब्लॉक से काफी कुपोषण कम हुआ। बिल्कुल जी, काफी हद तक कुपोषण पे यहाँ पर एक तरीके से काफी कम किया गया है यहाँ पर कुपोषण। और आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पर बार बार जाते हैं और देखते हैं। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा सर, ये तो बात हो गई कुपोषण की। परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से परिवार कल्याण को लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है? परिवार कल्याण के जैसे हमने इस जिला टीकमगढ़ में सबसे लेट नसबंदी जो परिवार कल्याण के तहत आती है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, इसमें बड़ा गांव ब्लॉक ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है, जहां पे हमने 1000 से अधिक महिलाओं की नसबंदी एक सेफ्टी और 2 सर्जन के सुपरविजन में कराई गई थी। मैं स्वयं
इसमें मैंने भी रुचि लेकर लोगों को घर से लाया गया, उनको घर पर छोड़ा गया, जो न्यूट्रिशन भोजन थे वो यहाँ उनको दिया गया, निःशुल्क सारी सेवाएं निःशुल्क तरीके से उनको दी गई और इस समय जिले में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है बड़ागांव ब्लॉक में। साथ ही साथ पूरे इस संभाग में टीकमगढ़ जिले में बड़ागांव ब्लॉक ने 18 पुरुष नसबंदियां भी कराई हैं। हमने उनको मोटिवेट किया, हमारे जो साथ में लोग हैं, जो हमारी टीम है, उन्होंने साथ मिलकर इसमें भी इंटरेस्ट लेकर और हमने पुरुषों को जागरूक किया, उनको चीज के बारे में बताया और हमने उनको यहाँ तक अभी तक मैंने स्वयं अपनी पर्सनल गाड़ियां लगा के लोग महिलाओं को घर से लाया गया और उनको घर तक छोड़ा गया और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी उनको कोई ना तो हानि हुई है, ना अभी तक किसी प्रकार की असुविधा का उनको सामना करना पड़ा। परिवार कल्याण में अभी भी हमारे द्वारा कई कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों को उन तक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य तरीके से प्रचार प्रसार करके हमारी आशा कार्यकर्ताओं ने भी इसमें काफी अच्छा अपना रोल अदा किया है। उन्होंने खुद लोगों को जाके मोटिवेट किया है और इसमें जो प्रशासन द्वारा चलाई गई योजनाओं के तहत वो भी चीजें लोगों को बताई और यहाँ तक पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी करवाई गई। जी, इसके अलावा सर मातृ बाल सुरक्षा को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से इनकी सुरक्षा को देखा जाता है? हम हर महीने 9 तारीख को यहाँ पे एक कैंप का आयोजन करते हैं जिसमें जिला चिकित्सालय से गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, एक सर्जन डॉक्टर भी आते हैं। हम जितनी भी हाई रिस्क महिलाएं हैं हमारे ब्लॉक में, जितनी भी हाई रिस्क जिनका हीमोग्लोबिन या किसी भी प्रकार की किसी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है, हम हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारे जो ANM है ये उनको CSC और हमारी जो PSC है इन तक लाती है। हम उनको यहाँ पे उनके सारे जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं और निःशुल्क दवाइयों का वितरण करते हैं और उनको आगे की समझाइश देते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, जिस कारण आपका बच्चा और आप स्वयं दोनों सुरक्षित रहें। यहाँ पर किसी प्रकार की अगर उनको कमी पाई जाती है ब्लड में, अगर ब्लड कम होता है या किसी प्रकार की परेशानी, तो हम या तो आयरन सुक्रोज का उन्हें प्रावधान गाइडलाइन के तहत देते हैं या फिर अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम उनको भेजते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अभी तक मेरे कार्यकाल के दौरान अभी तक ऐसी कोई भी समस्या का हमको सामना नहीं करना पड़ा कि जिसमें मातृ मृत्यु या बच्चे की किसी भी इस कारण से मौत हुई है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता दोनों अपने सबूत तरीके से अपना रोल अदा कर रही हैं और हमारे डॉक्टर इसको रुचित्मक तरीके से देखते हैं और हम सर्व सुविधा युक्त इस हॉस्पिटल में उनके लिए सारी सुविधाएं देते हैं। बिल्कुल सर, कोई अच्छी सुविधा और मरीजों तक पहुंचे, उनका इलाज ठीक ढंग से हो, इसके लिए चिकित्सक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि CSC बड़ागांव में पर्याप्त चिकित्सक की क्या व्यवस्था है आपके पास? कैसे चिकित्सक को वहां पर अपॉइंट किया जाता है और कितने चिकित्सक इस वक्त हैं? जैसे कि अभी तो हमारे पास सब मेडिकल ऑफिसर ही हैं, मैं खुद ही मेडिकल ऑफिसर हूँ। हम यहाँ पे पदस्थ हैं। हम 5 डॉक्टर यहाँ पे सेवाएं देते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। हमारे महीने में हम कुछ कैंपों का आयोजन करते हैं जिसमें हम जिला चिकित्सालय से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुला के यहाँ पे मरीजों का परीक्षण करते हैं और जितने तरीके से हो सके उनको सारी सुविधाएं देते हैं। हमारा जो रोल है और हमारा उद्देश्य है कि जो शासन द्वारा और हमारे जो हमको बताया जाता है वो सारी सुविधाएं मरीजों तक पहुंचाएं और इस अस्पताल में सारी सुविधाएं हम उनको देते हैं। बिल्कुल। नहीं, कैंप जो लगाए जाते हैं सर, तो इसकी कोई एक तारीख है जो सभी ग्रामीणों को पता रहती है या फिर अलग अलग महीने में तारीखें बदलती भी हैं? हम हर एक महीने का शेड्यूल जो गांव में हम लगाते हैं, हमारे ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, एक महीने पहले ही हम अपना शेड्यूल ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचित कर देते हैं कि हम इस तारीख को इस गांव में कैंप लगाएंगे और जो भी सुविधा, जो भी वहाँ पे बीमारियां हैं, जो भी है, तो निःशुल्क पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इलाज उनको देते हैं। हमारे सारे मेडिकल ऑफिसर भी मेरे साथ जाते हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन, मैं
और जो भी अन्न और जो भी सुविधा है, सब सुविधा के साथ हम कैंप का आयोजन करते हैं। बिल्कुल सर। हाँ जी जी मैं सर। आपको बताना चाहूँ कि हम जो गांव में कैंप लगाते हैं उसमें परिवार कल्याण और अन्य किसी भी, जैसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा PSY जननी सुरक्षा और मातृ सुरक्षा की जो शुल्क दी जाती है, किसी प्रकार की स्वास्थ्य विभाग के संबंध में अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है, हम उस कैंप के माध्यम से उस शिकायत का निराकरण भी तत्काल कोशिश करते हैं कि हम तत्काल उस शिकायत का निराकरण ऑन स्पॉट करें। अन्यथा जैसे CM हेल्पलाइन आपने सुना होगा, बहुत लोगों को काफी परेशानी होती है तो CM हेल्पलाइन भी लगाते हैं। ये अभी तक पिछले 3 महीनों में हमारी जो CM हेल्पलाइन, इसी जो हम कैंप का आयोजन करते हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, सुविधाएं उनको देते हैं, पिछले 3 महीनों में हमारी अधिक से अधिक अगर देखा जाए तो 10 से 15 ही शिकायतें हम लोगों को फेस करनी पड़ी है। वरना सारी सुविधाएं और जो भी शासन का योजनाएं चलाई जा रही है उनका पूर्णतः लाभ हम अपने पेशेंटों को और हितग्राहियों को देते हैं। जी सर, अब एक नए वेरिएंट की बात हो रही है कोविड की, तो आपके द्वारा कोविड-19 को लेकर अस्पताल परिसर में मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा 12 से लेकर 14 साल के जो कोविड प्रभावित बच्चे हैं उनके टीकाकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई, कैसे यहाँ पर कैंपिंग की जा रही है? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सागर संभाग में इसमें सिर्फ पूरी पंचायत कोविड-19 वैक्सीनेशन, इसमें 18+ वैक्सीनेशन किया था। सर्वप्रथम जो 100% वैक्सीनेशन पंचायत हुई थी वो सिर्फ पूरी पंचायत, जिसमें मैं मेडिकल ऑफिसर था और मेरे उसमें ही नेतृत्व में हमारे जिला प्रशासन ने, हम लोगों ने काम कर सर्वप्रथम उसको 100% वैक्सीनेटेड किया था। उसके पश्चात जब से मैंने BMO का प्रभाव संभाला है, हमारे पास हमने एक कोविड वार्ड का अलग से इंतजाम किया है जिसमें हम 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 6 ऑक्सीजन सप्लायर पाइपलाइन के थ्रू एक पूरा ICU, मिनी ICU अगर मैं बोलूं उसको बोल सकते हैं, तो मिनी ICU का भी अरेंजमेंट कर रखा है। और बड़ा गांव में जो नजदीकी छात्रावास होते हैं, ये अपन जिसको कस्तूरबा बोलते हैं, या फिर जैसे बालिकाओं के जो हॉस्टल रहते हैं शासन के, हमने उनके में कुछ पार्ट उनके हायर कर रखे हैं कोविड एज ए, मतलब कोविड कंट्रोल रूम या कोविड वार्ड समझ ले हम उनको, कि ताकि किसी इमरजेंसी के लिए हम उनको वहां पर पेशेंट को शिफ्ट कर सकें। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभी 12 से 14 साल का चल रहा है हमारा, उसमें भी हम 60% से अबव अपनी जो है अचीवमेंट कर चुके हैं। और 15 से 18 वर्ष में भी हमारा 92% अचीवमेंट है। कुछ अभी मौसम के बदलने से और किसानों, जैसे हम लोग रूरल में गांव में काम करते हैं, हमारे जो कर्मचारी वर्ग है गांव में, अभी किसान कटाई का माहौल चल रहा है, तो कुछ डरते हैं बच्चे, गर्मी है, बुखार आ जाएगा, तो इस कारण से हमारा 100% अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, पर हम 90% से लगभग हम कोविड-19 वैक्सीनेशन में अचीव कर चुके हैं। और जैसा कि शासन और आपने देखा है कि वैक्सीनेशन हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर रही है। हम वैक्सीन लगवाएंगे तो बच्चे, मतलब कोविड उतना अफेक्ट तो करेगा पर उतना हमारे लंग्स और अपने बॉडी पे हार्म नहीं कर पाएगा। तो वैक्सीनेशन की वजह से अभी हमारा जिला टीकमगढ़ और हमारा बड़ा गांव ब्लॉक एक पूर्णतः सुरक्षित है। और हम एक कवच, जैसे कवच महाभारत में एक कवच बना लिया जाता है युद्ध के दौरान, ऐसा कवच हम लोग बना के तैयार है। और मैं आशा करता हूं कि इसी मेरे मतलब मैसेज में अपने लोगों को और अपने ब्लॉक के सभी लोगों को ये देना चाहता हूँ कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाएं और कोविड से मुराद। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई कुछ बीमारियों की, कोविड जिसमें बहुत ज्यादा घातक रहा है, कैसे उसका रूप देखा हमने। अब क्षय रोग को लेकर टीबी के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ DTS एक टीबी जो क्या बोलते हैं, हमारे एक पदस्थापना हुई है NHM के थ्रू, तो एक वो भी क्या बोलते हैं NHM से हमारे यहाँ एक कर्मचारी आ गए हैं। टीबी की ट्रू नॉट जांच भी अगले आने वाले 10 दिन में हमारे संस्था पे CSP बड़ा गांव में चालू हो जाएगी। निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी चालू हो चुका है हमारे यहाँ से। अगर कोई भी सीरियस पेशेंट है तो हम उसको जिला चिकित्सालय में शिफ्ट कर देते हैं, अन्यथा
हम अपने जो डॉट कंटिन्यूअस फेज की जो दवाइयां हैं वो भी लोगों तक पहुंचाते हैं निःशुल्क, और उनको फॉलोअप भी लेते हैं। इससे पहले बड़ागांव स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधा नहीं थी। 1 महीने से हमारे यहाँ से निःशुल्क टीबी की दवाइयां और जांच चालू हो चुकी है। बिल्कुल जी सर, अब जब से आपने यहाँ पर कार्यभार संभाला और जब से आपको सीएससी की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें कितना काम कर पाए हैं, कितने काम अधूरे हैं और कैसे प्रगति हो रही है? जैसे कि जब से मैंने यहाँ पे बड़ागांव 8 दिसंबर 2021 को मैंने यहाँ पे प्रभार संभाला था जी, तब से लेकर आज तक देखा जाए तो काफी मैंने बदलाव, काफी चेंजेस किए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी तक जिला टीकमगढ़ पहली ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डिजिटल ओपीडी, लाइक हम डिजिटली पेशेंटों का रिकॉर्ड रखते हैं और डिजिटली हम उनको ओपीडी, आईपीडी और एक्सरे किसी भी मतलब डिपार्टमेंट का प्रिस्क्रिप्शन है वो हम ऑनलाइन निकालते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में हम किसी लाइक होता है ना कि सरकारी में हम दस्तावेज भेजते हैं, यहाँ से आप चले जाओ, वहां से वो ले आए या ले आए, तो इंटरकॉम, हमारे यहाँ इंटरकॉम भी सुविधा चालू कर दी गई। हम फोन कॉल से अपने कलीग को या अपने स्टाफ नर्स को या नर्स को, एएनएम को या किसी भी डिपार्टमेंट को सीधा फोन से कनेक्ट करके उनको बुला के और किसी काम से हो गया। हमारे यहाँ सारे जो स्टाफ की अटेंडेंस है वो हम डिजिटल वे में अटेंडेंस उनसे लेते हैं, लाइक पंचेड और फेस डिटेक्शन से। हमारे यहाँ कैंपस पूरा सीसीटीवी से कवर्ड है। हमारे यहाँ हर कोने, हर डिपार्टमेंट, हर रूम और हर जगह हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ गार्ड भी 24 घंटे यहाँ पे तैनात मतलब रहते हैं, उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की कोई लॉस या इमरजेंसी आती है, एम्बुलेंस भी हमारे यहाँ रहती है। जो चेंजेस मैंने बाउंड्री वॉल का निर्माण हमारे द्वारा यहाँ पे किया है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है माननीय विधायक जी, उनके द्वारा भी सहयोग से काफी काम हमारे यहाँ अभी चल रहे हैं। जैसे मेरा उद्देश्य है कि इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को जिले क्या स्टेट में इस लेवल तक पहुंचा जाए कि लोग प्राइवेट अस्पताल का कंपैरिजन इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से करें और उनके मन में एक जो रहता है ना कि अस्पताल सरकारी अस्पताल है, हमको ये सुविधा नहीं मिलेगी, हमको वो नहीं मिलेगा या हमको ये नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने भी, मेरा उद्देश्य ये है कि वो सुविधा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको दी जाती है वो सुविधा यहाँ पे भी हमको उनको दे। और मेरा ये भी सोच है कि हम एक कॉन्टेक्चुअल बेस पे जिला चिकित्सालय से स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने यहाँ बुलाएं वीकली और जो भी सुविधाएं हम उनको दे पाए। हमारे यहाँ विधायक माननीय राकेश गिरी गोस्वामी ने हमारा बहुत इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को आगे बढ़ाने में और इस ब्लॉक को आगे कई ऐसी चीजों मतलब हमारा सहयोग किया है। मैं उनका भी न्यूज चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, यानी कि उनका पूरा जो क्षेत्रीय विधायक है उनका पूरा सहयोग है। और कुछ क्या सुविधाएं वो शुरू करने वाले हैं आने वाले समय में, क्या प्लान कर रहे हैं? हाँ, माननीय विधायक जी ने हमको डिजिटल एक्सरे मशीन देने का भी, हमारे माननीय कलेक्टर पे जो है श्री सुभाष कुमार द्विवेदी जी, उन दोनों ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम डिजिटल एक्सरे मशीन भी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव को देंगे और एक बड़ा मतलब एक 100 बाई 100 का हॉल जिसमें एक जनरल वार्ड में जो पेशेंटों को हम रख के सुविधाएं देती है एज पर डेली पे, वो भी एक बनवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये विधायक जी ने बाउंड्री वॉल का और गेट का भी निर्माण करने का हमको आश्वासन दिया है। बिल्कुल सर, भविष्य में क्या तैयारियां हैं, मतलब सीएससी पर क्या कुछ कर दिखाने की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं कि भविष्य में हम किस तरीके से और इसकी तस्वीर बदल सकते हैं? जी, समुदाय, मैंने आपको जैसा बताया था कि लोगों को मैं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव के माध्यम से वो सब कुछ देना चाहता हूँ, एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं उनको देते हैं। जैसे कि हम उपचार, इन्वेस्टिगेशन और सारी फैसिलिटी जो भी है वो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव में देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा बड़ागांव और हमारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र एक मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही इसका नाम है। बिल्कुल सर, कुछ बीमारियों का जिक्र यहाँ पर किया, कई बीमारियों की बात यहाँ पर हो गई, लेकिन एक बहुत अहम बीमारी है कुष्ठ रोग। इसको लेकर, फाइलेरिया को लेकर, इसको लेकर क्या तैयारियां, इनके लिए कोई विशेष तैयारी यहाँ पर की जा रही है? जैसे कि अभी फाइलेरिया प्रोग्राम हमारा जनवरी में हुआ था,
NDA जिसको हम बोलते हैं, इसमें मैंने खुद अपनी टीमों के माध्यम से 700 वर्कर्स लगा के हमने घर घर जाके हर एक लोगों को सुना, ढूंढा, निकाला और उनको दवाई का सेवन कराया। और इसके बाद मैंने अपनी 10 टीमें लगा के इसका निरीक्षण किया और देखा, और जिसमें पाया कि हमने 95 से 96% का अचीवमेंट किया था, जिसमें हमने लोगों को दवाइयां खिलाई। और उसके बाद WHO की टीम ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया हमारे ब्लॉक में, जिसमें उन्होंने भी ये पाया कि कुछ नियमित लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी बीमारी या किसी कारण से दवाई नहीं खाई। तो हमारा ये अचीवमेंट हो चुका है कि हम आशा है कि हम आगे अपने आने वाले समय में फाइलेरिया मुक्त ये ब्लॉक होगा। लेप्रोसी में हमारे यहाँ पे लेप्रोसी में हम उन लोगों के विभाग में 8 से 10 जो वर्कर्स हैं, वो भी कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं। हम घर घर जाकर उसका भी सर्वे करते हैं। किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तत्काल उसके घर पर उसको दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। अगर केस बिगड़ता है तो उसके हमारे माध्यम से उस केस को जिला चिकित्सालय या भोपाल के लिए रेफर किया जाता है। हाँ। अभी तक ऐसा मेरे कार्यकाल के दौरान अभी तक ऐसा कोई भी केस हमें नहीं मिला है जिसमें या तो कोई लेप्रोसी का या फाइलेरिया का। मैं स्वयं उसका भी कैंप आने वाले समय में आयोजित करूंगा कि जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो मुझे डायरेक्ट और इस ब्लॉक में मैं हर जगह हर माध्यम से अपना मोबाइल नंबर सभी को पहुंचा दिया गया कि उन तक कैसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो सीधा मुझे सूचित कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक क्या बोलेंगे उसको कि जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाता है। हाँ। जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से मेरा एक डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ मैं भी लोगों के लिए जन सुनवाई का काम करता हूँ। उन तक कोई बात हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, वो भी हर प्रकार की मदद मेरी और मेरी टीम के द्वारा माननीय विधायक जी राकेश गिरी जी द्वारा भी पहुंचाई जाती है। मैं अपने विधायक माननीय राकेश गिरी जी का भी फिर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कई में ऐसे लोगों की मदद, मतलब जिन्होंने जो लाचार हैं, अस्पताल में जिनको सुविधा, जैसे आपको एक बात और मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ जी सर, कि हमारे अस्पताल में लोग मरीज आते हैं अपने इलाज कराने, किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास भोपाल जाने के लिए, किसी के पास एम्स में, तो मेरे द्वारा और माननीय विधायक जी के द्वारा भी उनको ये सुविधा या जो धनराशि भी दी जाती है ताकि वो अब जाएं और अपना इलाज जो संभव इस बड़ा हम कोशिश करते हैं कि उसकी सारी जो इलाज है, जो संभवता जितना इलाज है वो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में किया जाए। अन्यथा अगर नहीं हमारे कंट्रोल से बाहर होता है तो हम उसको अपने निजी खर्च पे भी उसको बाहर भेजते हैं और सारी सुविधाएं उसको देते हैं। बिल्कुल, ये तो तमाम सुविधाओं की बात हो गई, लेकिन आपने एक बात की थी मुझसे कुपोषण की, कुपोषण के लिए आपको मैं आपको बता दूं कि बड़ागांव मध्य प्रदेश में बड़ागांव समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में NRC में जिसको कुपोषण मुक्त कुपोषण की सुविधाओं को देखा जाए, तो जब महामहिम माननीय हमारी आनंदीबाई पटेल जी जब राज्यपाल थी तब उन्होंने यहाँ पे अपना दौरा, मतलब मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव को ही चुना था विजिट के लिए कि यहाँ पे जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसको हम मध्य प्रदेश में भी इसको दी जाए कि यहाँ पे क्या सुविधाएं दे रही है ताकि इतना अच्छी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे कुपोषण मुक्ति की ओर, सुनिश्चित की ओर जा रहे हैं हम। बिल्कुल, आपने अपने सामुदायिक केंद्र की इसकी तो तस्वीर पूरी बदल दी यहाँ पर, लेकिन आपने साथ ही साथ दूसरे केंद्रों को भी एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया, एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो आज सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।